फिर बोलते ना कि बेटा गन दगा के दिखाओ अंकल को, ठीक। मान लो कोई मेहमान आया है, अब दिखाना रहता है ना कि हमारा छोटा सा बेटा कितना बड़ा कारीगर है, कितना बड़ा जादूगर है, ठीक है। बुलाया उसको, ठीक है, और उससे कहा कि बेटा आओ, आया बेटा दौड़ के, बेटा जरा अंकल को गन दगा के दिखाओ। अब बेटा भी अभ्यास। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर कोई धारावाही चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर चुंबकीय बल लगेगा, चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोई भी धारावाही चालक है, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में उसको लाते हैं तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। उसका एक फार्मूला है F या FM, जिससे भी आप उसको पुकारो, दैट इज इक्वल टू IBL sin थीटा, जहां पे I क्या होता है, चालक में प्रवाहित धारा का मान, B क्या होता है, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, L क्या होता है, उस धारावाही चालक की लंबाई, चालक के उस भाग की लंबाई जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, ठीक। और थीटा क्या होता है, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण, ठीक है। तो इस फार्मूले से आपको ये तो पता चल जाएगा कि धारावाही चालक को हमने चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर कितना चुंबकीय बल लगा। लेकिन चुंबकीय बल किधर लगा, तो किधर लगा के लिए ये दोनों नियम आपके पास हैं। ये दोनों नियम अगर आप जानोगे तभी आप बता सकते हो किधर लगा, अन्यथा कोई तीसरा नियम नहीं है बताने के लिए। और आपको ये भी बताया, ऐसा नहीं कि दोनों नियम लगाओगे आपका तभी जान पाओगे, चाहे इसको लगाओ चाहे इसको लगाओ, आपके पास विकल्प दोनों हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपकी सुविधा हो, ठीक है। तो पहला नियम हम लेते हैं यहाँ पे, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। आपको अगर नियम नंबर 2 क्यों आप बोल रहे हैं, नंबर 1 कहाँ गया। हमारे चैनल पे तमामों वीडियो पड़ी हुई है, सैकड़ों वीडियो हैं, आप देखना। उसमें एक वीडियो आपका ये भी है कि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का एक नियम और है जो ये बताता है कि किसी भी चालक में अगर आप धारा प्रवाहित करोगे तो उसके चारों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ठीक। और ये नियम नंबर 2 इसलिए कहा गया कि यह नियम बताता है कि अगर कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाए तो उस पर चुंबकीय बल किधर कार्य करेगा। दोनों नियम हैं, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। नियम नंबर 1 दाएं हाथ का जो है वो ये बताता है कि किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। और नियम नंबर 2 क्या बताता है दाएं हाथ का, कि किसी भी धारावाही चालक को अगर चुंबकीय क्षेत्र में लाओगे तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, ठीक। इस नियम में आप देखना बहुत आसान, अपने दाएं हाथ की हथेली को पूरा फैला लो, अंगूठा धारा की दिशा में, ठीक, शेष चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो धक्का देने की जो दिशा होगी यही आपका चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको दें, अभी देखो क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई बहुत शक्तिशाली चुंबक है और उसका N पोल इस तरफ है और S पोल इस तरफ है, N पोल इस तरफ, S पोल इस तरफ, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, फ्रॉम N पोल टू S पोल, मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर की तरफ, ये, ठीक है। और उसी में कोई धारावाही चालक रखा है, धारावाही चालक के नाम पे हमारा स्केल मान लो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, ठीक। इसमें धारा बह रही है और मान लो धारा इधर से इधर की ओर बह रही है, मतलब हमारी तरफ से आपकी तरफ जा रही है, ठीक। तो धारा आपका इधर हो गया, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र इधर हो गया। अब इस पर अगर हम धक्का दें हथेली से, किधर दे पाएंगे, ऊपर की ओर, तो धक्का जब ऊपर की ओर दे पाएंगे इस पर चुंबकीय बल किधर कार्य करेगा, ऊपर की ओर। अगर तार मुड़ सकता होगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, ठीक। या उसी प्रकार से आपको समझाएं, मान लो N पोल इधर है, S पोल इधर है, तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ होगा। ये धारावाही चालक हो गया, इसमें धारा बह रही है और मान लो आपकी तरफ से हमारी तरफ आ रही है, धारा इधर आ रही है, ठीक है। हमको इस पर चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करनी है। दांत की थैली को लिया, धारा किधर है, आपकी तरफ से हमारी तरफ, तो धारा अंगूठा ऐसे इधर किया हमने, ठीक। और चुंबकीय क्षेत्र किधर, इधर, ऐसे। हमने क्या कहा था, N पोल इधर, S पोल इधर, चुंबकीय क्षेत्र इधर, तो चुंबकीय क्षेत्र आपका ये इधर और धारा इधर। अब हम धक्का किधर दे पाएंगे, नीचे, मतलब इस पर चुंबकीय बल किधर कार्य करेगा, नीचे की ओर। अगर इसको बेंड करना होगा, बेंड कर सकता होगा तो ऐसे बेंड कर जाएगा, ठीक। इस नियम को आपने देखा। अब हम आते हैं इस नियम पे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक। फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे, उन्हीं का दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आप ध्यान से देखना, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और निकटवर्ती दोनों अंगुलियों, तो आप जानते हो इसके निकट कौन, ये और ये है। पहले उंगलियों का नाम बता दें, ये अंगूठा कहलाता है, ये तर्जनी कहलाती है, ये मध्यमा कहलाता है, ये अनामिका कहलाता है, रिंग फिंगर, इसी में आप अंगूठी पहनते हो बेटा, ठीक है। और ये आपका कनिष्ठा कहलाता है, ठीक। ये सब अलग अलग उंगलियों के नाम हैं, ठीक है। नियम क्या कहता है, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे और निकटवर्ती दोनों अंगुलियों को सुगमता से इस प्रकार व्यवस्थित करें कि ये तीनों परस्पर अभिलंबित रहें, तो आप जानते हो यही विधि, इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। करने को जबरदस्ती करके तो ऐंठ वैंठ के भले आप ऐसे कर लो यहाँ पे, लेकिन अगर सुगमता से हमने शब्द लगाया है, इजी वे में, अगर आप इसी प्रकार से ही आप इसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखना, बाएं हाथ का अंगूठा हो गया, निकटवर्ती दोनों अंगुलियां हो गई, दोनों को हमने इस प्रकार से सेट किया। अब ऐसी दशा में अगर पहली अंगुली, तो पहली अंगुली कौन सी, ये तर्जनी, ये तो अंगूठा है,
बाकी चारों उंगली, तो आप देखना ये तर्जनी, ठीक है। ऐसी दशा में यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और दूसरी अंगुली मतलब मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक, इस प्रकार से आपको हम कैसे याद रखेंगे, मान लो हम भूल गए तो एक घटना आपको जोड़ें। आप भी छोटे रहोगे, आपके माँ बाप ने आपको सिखाया होगा। अक्सर लोग छोटे बच्चों को सिखाते हैं ना, बुलाए, सिखाएं पहले से, ठीक है, बुलाए बेटा आओ, बेटा आओ, बेटा दौड़ के आया, फिर बोलते हैं ना कि बेटा गन दगा के दिखाओ अंकल को। ठीक, मान लो कोई मेहमान आया है, अब दिखाना रहता है ना कि हमारा छोटा सा बेटा कितना बड़ा कारीगर है, कितना बड़ा जादूगर है। ठीक है, बुलाया उसको, ठीक है, और उससे कहा कि बेटा आओ, आया बेटा दौड़ के, बेटा जरा अंकल को गन दगा के दिखाओ। अब बेटा भी अभ्यस्त है, ठीक है, आप सिखाया पढ़ाया, वो तुरंत ऐसे करता है, ऐसे ऐसे देखना, ऐसे, ठीक है, और पीछे यहाँ पे क्या चुटकी बजाता है, ऐसे, ये लो गन दगना शुरू, गन दग रही है। ठीक, मान लो आपके हाथ में कोई मैग्नेटिक गन है, चुंबकीय बंदूक है। ठीक, तो अगर चुंबकीय बंदूक होगी, ये लो, ठीक, तो आप जानते हो यहीं से तो निकलेगा। तो जब मैग्नेटिक गन है तो उससे क्या निकलेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इससे आपका यहाँ पे क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, अच्छा, और जानते हो उस बेटे का ट्रिगर ये होता है, ऐसे ऐसे एक्टिंग करता है, ऐसे ऐसे किया चुटकी बजाया, ऐसे किया चुटकी बजाया, ऐसे किया चुटकी बजाया। ठीक है, तो उसका ट्रिगर, ये ट्रिगर पे क्या करेगा, बल लगाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, बल, ये चुंबकीय क्षेत्र, और ये क्या हो गया, बल। ठीक, और आप जानते हो गोली अंदर यहाँ पर भरी जाती है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र किसके, धारा कारण निकलता है, तो धारा आपकी ये हो गई बीच वाली ये। ठीक है, तो हमने इसलिए बताया कि आपका भूलेगा नहीं, कभी एग्जाम में कहीं आप कंफ्यूज हो कि कौन किधर है, पता नहीं इधर धारा है कि इधर धारा है, क्या है, आप कंफ्यूज हो तो खट से वही बचपन याद करना, बचपन वाली गन दगाना, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपने हाथ को सेट किया। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये धारा हो गई, धारा हो गई, और ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, बल हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कहीं भी अगर आपको नियम लगाना हो तो आप लगा सकते हो। और एक जानकारी आपको दें, किसी भी केस में आप चाहे इस नियम को लगाओ, आप चाहे इस नियम को लगाओ, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक, फिर आप हमसे पूछ सकते हो कि जब एक नियम यहां पे था तो दूसरा नियम क्यों दिया गया, एक ही नियम दिया जाता, तो आपको फिर समझाए, जब इस नियम को आप लगाओगे कोई ऐसी भी स्थिति परिस्थिति आ सकती है कि हाथ वाथ ऐंठने में आपको दिक्कत हो रही हो, हाथ वाथ ना ऐंठ जा रहा हो। ठीक है, छोड़ो हटाओ, इसको लगा दो। इसलिए दोनों विकल्प आपको दिए गए, जो सुविधाजनक हो आप लगाओ, आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आपको मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को आपने देखा, पसंद आया हो, गुरुदक्षिणा चाहिए आपसे। गुरुदक्षिणा के नाम पे क्या, आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो, बस यही आपकी गुरुदक्षिणा है। ठीक, और बाकी जो अधिक से अधिक बेहतर हम कर पा रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। हमारे हर वीडियो में कुछ नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।